अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ शरीफ। कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जहां एक नौजवान जो पहली बार अहमदपुर शर्किया से कराची आता है घूमने के लिए, उसे SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से जो है वो अपनी हिरासत में लिया गया। मुबैना तौर पर उस नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नौजवान के हमरा मज़ीद भी कुछ उसके दोस्तों को, कज़न्स को जो है वो हिरासत में लिया गया। तशद्दुद के बाद उस नौजवान 15 साल जो नौजवान है इरफान, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी SIU की हिरासत में जो है वो डेथ हो गई। इस वक्त जो उस नौजवान के करीबी हैं वो मेरे साथ हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपको कब पता चला कि इरफान को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने अपनी हिरासत में लिया है, और क्या कहा गया आपको कि क्यों उसको हिरासत में लिया गया है, और इरफान का डेथ जो है वो कैसे हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ये बच्चों को बुध को सुबह उठाया और हमें बुध की शाम को पता चला, जब बच्चों से रब्ता नहीं हो रहा था, इनके सबके नंबर्स ऑफ जा रहे थे, तो तब इनके घर वाले परेशान हुए और हमें बताया कि जी हमारे बच्चों से रब्ता नहीं हो रहा और इनसे रब्ता करने की कोशिश करें और इनको ढूंढें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता है हालात कराची के ऐसे हैं कि कहीं बच्चे, किसी ने कोई मोबाइल छीनते हुए मार दिया, किसी ने किडनैप कर लिया, कोई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो हम वहाँ थाने पहुँचे और वहाँ सारे इलाके में जितने भी कंसर्न थाने थे, वहाँ सब थानों में जाके हम ढूंढते रहे बच्चों को। और ये कल शाम में 8 बजे हमें पता चला कि उसको SIU वाले उठा के ले गए थे। और जब हम SIU थाने पहुँचे तो पता चला कि वहाँ एक बच्चा जो है इरफान, उसको पुलिस ने इतना बेदर्दी के साथ तशद्दुद करके उसको जान से मार दिया और जान से मार के उसकी लाश जिन्ना अस्पताल में फेंक दी। और वो पूरी रात गई, अगला दिन पूरा गया और फिर जाके इन्होंने कुछ 24 घंटे से ज़्यादा टाइम जब हो गया तो फिर बताया कि जी आपका बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, उसको हार्ट अटैक हुआ है और वो फौत हो गया, और बाकी जो 3 हैं वो हमारे पास हैं, आके ले जाएं। मुझे ये बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की इंसानियत है? मतलब मासूम बच्चा जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा कराची आया है, अगर वो कहीं टिकटॉक बना रहा था, वीडियो बना रहा था, तो उसका ऐसा कौन सा जुर्म था कि आपने उसको उठा के पूरा दिन मारते रहे, पूरी रात मारते रहे और आपने जान से ही मार दिया? वो बच्चा पानी पानी मांगता रहा, आपने उनको पानी तक नहीं दिया। ये बताइएगा, क्या इरफान का जो इस वक्त मेडिकल है वो हो चुका है? क्या उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, और वजह मौत क्या बताई जा रही है? अभी उस बच्चे का पोस्टमार्टम होगा। 10 बजे का टाइम दिया था, हम रात से यहाँ पर हैं, और जब पोस्टमार्टम होगा तो ज़ाहिर है वो सारे आप सबको भी पता चल जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। हमें ये डर है कि बच्चे के साथ इन्होंने कुछ ज़्यादती की है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा जो है वो जान की बाजी हार गए। हमें इंसाफ चाहिए। ये वो बच्चे हैं जिनका इस वक्त पूरा गांव जो है वो सैलाब की वजह से डूबा हुआ है, और इस वक्त वो तकलीफ़ में हैं। इनकी सबकी फसलें तबाह हो गई हैं, घर डूब गए, आनन फानन ये अपनी जानें बचा के वहाँ से भागे, और वो बच्चा कराची आया और कराची में पुलिस ने उसको जुल्म करके मार दिया। बच्चे दुहाइयाँ देते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे कि हम बेकसूर हैं, हम बेकसूर हैं, और वो शराब के नशे में इतने धुतते कि उनको बच्चा मर गया, उसकी लाश को डंडे मारते रहे। मुझे बताएं, ये कौन पुलिस अफसर था? बताइएगा कि क्या अब तक जो है वो किसी पुलिस अफसर ने रब्ता किया है, यकीन दहानी कराई है कि आपको इंसाफ मिलेगा? क्या लगता है आपको, क्या इरफान को इंसाफ मिल पाएगा? अगर इंसाफ को इरफान को वाकई में जो है वो तशद्दुद करके जो है वो कत्ल किया गया है, या तशद्दुद से जो है इरफान की मौत हुई है, तो हमारे DIG साहब से बात हुई है, हमारी SSP साहब से बात हुई है, और वही जो रूटीन की बातें होती हैं कि जी पुलिस आपको इंसाफ दिलाएगी, पुलिस आपके साथ जस्टिस करेगी। हमें फौरी इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे के साथ इन्होंने जुल्म किया है, हमारे बाकी मेरे गांव के बच्चे हैं उनके साथ इन्होंने ज़्यादती की है और जान से मार दिया है। हमें उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई करनी है, और हमारी रिक्वेस्ट है आला अहकाम से कि इस बच्चे के पेरेंट्स के साथ इंसाफ हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, इरफान करता क्या था, ये भी बताइएगा, और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कितने रोज़ हुए थे इरफान को यहाँ पर आए हुए? इरफान के कितने बहन भाई हैं मज़ीद? इरफान सबसे बड़ा था, 3 बच्चे हैं इनके छोटे।
मासूम बच्चे हैं। और इरफान बेचारा तो अभी स्कूल जाता था, 14-15 साल का बच्चा है। 14-15 साल का बच्चा क्या क्रिमिनल होगा। बस आजकल सोशल मीडिया का शौक़ है बच्चों को। वो यहाँ आया और उन्हें नाश्ता किया, खाना खा के कोई वीडियो शूडियो बना रहे थे और वीडियो शूडियो बनाते हुए उनको पुलिस उठा के ले गई। आपने उठा लिया था, आपको शक हुआ था, तो आप कम से कम कोई उनकी तफ्तीश तो करते, उनके कोई पेरेंट्स से रब्ता तो करते, आप उनके कोई जो यहाँ रिश्तेदार हैं उनसे तो रब्ता करते। ये मतलब कहाँ का इंसाफ है कि आप उनको मोबाइल में कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, हाथ पैर बांधे हुए, आंखों पे पट्टियाँ बांधी हुई हैं, और आप जो है वो उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में रहने वाले जो मज़ीद 3 उस के साथी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? इरफान के साथ आप थे, क्या हुआ, कैसे आपको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने हिरासत में लिया और इरफान के साथ क्या हुआ? इरफान के साथ सर ये हुआ है, पहले तो इन्होंने हमें हथकड़ियाँ लगा दी, आँखों पे पट्टी बांध दी थी। फिर इरफान को प्यास लग रही थी, इरफान ने बोला भाई साहब पानी पिला दो। बोल रहे पानी क्यों पिलाएं तुम्हें? तो इरफान को जैसे लेके गए, हमें तीन को अलग बिठा दिया। इरफान को लेके आ गए, भाई क्या करते हो, चोर हो, ये वो फिलान ढिमकान। इरफान को डंडे मारे, चमाटे मारी, बिजली का मेरे ख्याल से शॉट भी दिया है उसको। जब उसको झटका दिया है तो नीचे गिर गया है बेचारा। तो एक अफसरान आया, भाई इसने तो मक्कर बनाई हुई है, इसने ड्रामा बनाया हुआ है, आप इसको उठाओ सीधा करो, ये वो। हमने कहा सर उसने मक्कर नहीं बनाई हुई, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, देखें आप चेक करें, उसकी तो सांसें नहीं चल रही। तो इतने में वो डंडा लेके आ गया, डंडा मार रहा है पाँव पे, सीने पे। हमने कहा सर क्या कर रहे हो, खुदा का खौफ करो सर। एक ही नहीं सुनी हमारी। हिरासत में लिया गया था आयशा मंजिल से, बुध के रोज़ आपको हिरासत में लिया गया था, और आप लोगों के साथ क्या कुछ होता रहा? सर हमें मारते रहे पूरे रास्ते में, तकरीबन 12:15 बजे से उठाए, शाम को 6-7 बजे हमें ऑफिस में लेके गए। कभी यहाँ घुमा रहे हैं, कभी यहाँ घुमा रहे हैं। हम बोल रहे हैं यार हमारा कसूर तो बताओ, आपका कसूर ये है आप चोर हो, क्रिमिनल हो, आप डकैत हो। जो लोग सो रहे हैं उनकी जाके आप जेबें काटते हो, पैसे निकालते हो, मोबाइल निकालते हो। हमने कहा सर हम ऐसे बंदे ही नहीं, आप कॉल करके हमारे घर वालों से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे दोस्तों से, किसी से भी पूछ लें। नहीं, उन्होंने एक भी नहीं सुनी, हमें उल्टा मारते रहे, गालियाँ बकते रहे। हम बोलते तो वो ऊपर डंडा मार देते थे, चमाट मार देते थे, जो दिल मतलब उसके हाथ में आता था वो मार देते थे। इरफान के एक और कज़न जो है वो मेरे साथ है। अच्छा मुझे ये बताएं, उस दिन जिस दिन आपको हिरासत में लिया, आप लोग आयशा मंजिल पे क्या कर रहे थे और आपके साथ क्या कुछ होता रहा? सर हम लोग घूम रहे थे, जब तक ये पता ही नहीं चला, बाइक पे आ गए, मोबाइल भी लेके आ गए। 10-15 बंदे थे, हमारे को इन लोगों ने हिरासत में ले लिया, हाथ कड़ियाँ लगा दी, आँखों में पट्टियाँ बांध के हमें गाड़ी में डाल दिया, मारते रहे, तहज्जुद करते रहे। ये फिर पूरा सारा दिन घुमाते रहे, हमें कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं दे रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, मारते रहे सारा दिन। सर ये जो लोग आपको लेके गए थे वो यूनिफॉर्म में थे? नहीं, सेवल में थे, कपड़े पहने हुए थे उन लोगों ने। 2 वर्दी में थे, बाकी वर्दी में नहीं थे। बिल्कुल जी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में मुबैना तौर पे तशद्दुद से 15 साला इरफान की हलाकत का मामला है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 7 एहलकारों को जो है वो इस वक्त मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद इस वक्त तहकीकात जारी है।